रही हो, पाखंडी हो जाएगा, हनुमान चालीसा गाएगा, अब बंदर को शीश नमाएगा, मंगल को लड्डू चढ़ाएगा। अरे भूगोल पढ़े, अरे भूगोल पढ़े और स्वर्ग को खोजे, उसे ग्रेजुएट ना करो, वह पाखंडी हो जाएगा, तुम देखते रही हो। पाखंडी हो जाएगा, देवघर में जल चढ़ाएगा, अब पत्थर पर दूध गिराएगा, पत्थर में घी लगाएगा, पत्थर को धूप आरती दिखाएगा, पत्थर को भजन सुनाएगा। अरे विज्ञान पढ़े, अरे विज्ञान पढ़े और जंतर बांधे, उसे शिक्षित ना कही हो, वह पाखंडी हो जाएगा, तुम देखते रही हो। अगर भूगोल पढ़ाने वाला, अगर टीचर स्वर्ग नरक की बात करता है तो समझ लीजिए उसका फॉर्जर डिग्री, या विज्ञान पढ़ाने वाले को हाथ में देखिए अंगूठी या फुदना, तो उसको समझ लीजिए पाखंड है, फॉर्जर डिग्री। एक लड़की की शादी हुआ और 10 दिन 12 दिन ससुराल रह के नैहर आई, तो सखी सहेली समाचार पूछने लगी ससुराल का, तू कहा खाए तोरा सुंदर लोग दुल्हा मिल लो, मास्टर साहब मिल लो। दुल्हन कहती है सखी सबसे, कल के का सखी मिलतो, मास्टर रहलास की हो तो पढ़ल लिखल कमार हमर दुल्हा अतसे की। अरे जय माला का हम 2 मिनट में दाना 15 गो दाने छे, 15 गो दाना गिनती करे में 2 घंटा लगेलक, पिटिर 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 कैलक। इतना गमार छे, पत्थर कितना को लोढ़ा छे, लोढ़ा से बातचीत घंटा घंटा करते रहता। का कहियो सखी, वो दोहा के माध्यम से कहती है, अरे गोबरे पथाला बेके बनल सरकार, हे पथारा बेके पूजा कर, हे पथारा बेके पूजा कर, अबल महामार है पथरा बेके पूजा कर। अरे वह रे पथरा बाके जाता बना वाली से, कुटी पीसी खाए दुनिया संसार सखी है, से पथरा बेके पूजा कर, मूर्खा का मार है पथरा बेके पूजा कर। अरे वह रे पथरा बाके रोडा बना वाली से, दौड़ियो मोटर कार सखी है, से पथरा बेके पूजा कर, मूर्खा का मार है। अरे वह रे पथरा बाके देवी बना वाली से, वह रे पथरा बाके देवता बना वाली से, हे मुतैया कुतावासियार सखी है। देखते हैं कुतबा थर्मामीटर नाक है, किसी चीज को सूंघ लेता है, देख लेता है बेकार चीज है, उस पर पेशाब कर देता है। और उसी जगह हमारा इंसान लोग अपने को होशियार कहने वाला उस जगह माथा रगड़ता है। सोचिए कितना अंतर है उसमें। तो हम कहते हैं ये बच्चे का दिमाग थोड़ा कागज होता है, आप भले बुजुर्गों वहां जाओ, लेकिन देश के भविष्य नौनिहाल बच्चे बच्चियों को वहां मत ले, क्योंकि वहां पर बच्चे का दिमाग थोड़ा कागज होता है, जो आप कहेंगे वो सेट करता है। 6 महीना का बच्चा 10 महिला के बीच में उसको माँ को बैठा दीजिए, बच्चा पहचान लेगा अपना माँ। 6 महीना का बच्चा पहचाने से कि नहीं, अपना माँ पहचान लेता है। और वही बच्चा जब 30 साल 40 साल का होता है तो माँ को भूल जाता है, माँ से बात करने के लिए तैयार नहीं होता। तो बच्चा दोषी नहीं है, उसका माँ बाप दोषी का है। एक माँ अपने 8 वर्ष के बच्चे को कंधा पर बैठा करके ले गई दुर्गा मेला देखने। दुर्गा मंदिर के सामने कंधा से उतारती है बच्चे को, कहती है बेटा माता को प्रणाम करो। बेटा कहता है माँ तो तू है। कल नहीं बेटा असली माँ हो। लड़का अवाक हो जाता है, लड़का का आंख में आंसू आ जाता है। माँ पूछती है, अरे रोता है? कल के माँ हमारा बाप नालायक
अतका है ये एगो माफी तो तोरा से शादी काहे की? जब माय रहबे करे तोरा शादी किया कल द्वारा कल गई कैसे बोलता है? अरे सब का माय असली माय तोर ये तो बच्चे का दिमाग थोड़ा कागज होता है, बार बार कहिएगा तो उसके दिमाग में सेट कर जाता है। बच्चा समझ गया कि माँ ही बता रही है कि असली माँ वो है, तीन नकली माँ का खाना दे या नहीं दे, बैठ के अलग कर दे, गांव से भगा दे, क्या दिक्कत? इसलिए बच्चे को अनाप शनाप पत्थर दिमाग में नहीं घुसाइए। अरे माँ एक है जिसने हमको जन्म दिया है। अगर किसी को माँ कहते हैं तो जन्म देने वाली माँ को अपमानित करते हैं। जमाना इतना माँ पनप गई है जमाने में, ये नदियों नाला के लोग माँ कहते हैं, जिसके कारण जन्म देने वाली माँ अपमानित हो रहा है। इसलिए कहना है, अरे काहे पूजा करेबू हो तीरथिया में जाएंगे, हो मंदिरिया में जाएंगे, अरे पूजो माई बाप के, आहो पूजो माई बाप के, आशीर्वा झुकाई के, पूजो माई बाप के, आहो यारा माँ के बीज माई, आहो यारा माँ के बीज माई, गर्भा में बोली अनावरे महीना माई, कोखिया में ढोवेली, अहो तब सुख मिले नहीं, अहो तब सुख मिले नहीं, अब बेटा जन्माई के, अरे पूजो माई बाप के, आहो पूजो माई बाप के, आशीर्वा झुकाई के, पूजो माई बाप के। अरे पढ़े खातिर बाबुआ के नाम लिखाई, कुर्ता कमीज फूला पेंट सिलाई, आहो भेजली स्कूलवा, आहो भेजली स्कूलवा, दूध भात खिलाई के, अरे पूजो माई बाप के, आहो पूजो माई बाप के, सिरवा झुकाई के। कहना है बंधुओं, अरे देवी है माता, देवता है पिता, मानव ही महान, जिसके पास बुद्धि और सम्मान वही है सर्वशक्तिमान। इसलिए अगर पूजना है, चरण छूना है, तो अपने माँ पिता को छूओ। कहा भी गया है, अरे पिता के पैरों को जो छूता है वो कभी गरीब नहीं होता, माँ के पैरों को जो छूता वो कभी बदनसीब नहीं होता, भाई के पैरों को जो छूता वो कभी गमगीन नहीं होता, बहन के पैरों को जो छूता वो कभी चरित्रहीन नहीं। इसलिए छूना है तो अपने माँ बाप को छुओ, पैर बुजुर्गों को छुओ। पत्थर को छूने से क्या मिलेगा? अगर पत्थर के छूने से उद्धार होता तो दुकानदार उसे बेचता नहीं, घर में रख के मांगता उसे। एक भिखारी जानता है पत्थर की मूर्ति कुछ नहीं देता, देता है कोई इंसान, लेकिन बुजुर्ग लोग वहां मांगते हैं, इंसान आपसे मांगता है। ये तर्क करने की चीज है। वहां मांगे कि गंगा क्या, वहां कुछ देकर आता है, लेकर नहीं। वो ऐसा दुकान है बिना कुछ खरीदे पढ़ा लिखा बेवकूफ कुछ न कुछ देकर आता है, और जो नोट उठाकर चढ़ावा उठाकर ले जाता है वो हमको अछूत और नीच दिखाता है। ये जगने का वक्त है, नहीं जागिएगा तो कौन बता कहने वाला है? ये आप जान रहे हैं, भीख मांग के खाने वाला ऊंच, भीख देने वाला नीच, ये व्यवस्था है। पत्थर में भगवान, इंसान में अछूत, ये व्यवस्था है। बंधुओं, अभी देखें, एक हम सर को बुलाना चाहते हैं, एक माला। सर आप थोड़ा मंच पर आइए, आइए सर, एक माला कर दीजिए। मैं चाहूंगा कि ऐसे कलाकार के नाम पर एक जोरदार तालियां हो जाए।
उत्पत्ति है कि हर इंसान की जिंदगी में कभी खुशी और कभी गम होता है। अरे ताली वही बजाता जिसे कलेजे और बाजुओं में दम होता है। तो जोरदार तालियां लगे। और ऐसे कलाकार जो बेगूसराय की धरती से चलकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण की हृदय स्थली ढेकहा में पहुंचे हैं, वैसे क्षेत्र के तमाम लोगों से मैं चाहूंगा जब एक कलाकार स्वर्गीय सीताराम महतो जी के द्वारा कोई प्रोग्राम हो तो जोरदार तालियां लगनी चाहिए। धन्यवाद। देखिए भाई, ये डब्बा खाली है बिल्कुल, आप लोग देख रहे हैं। यहाँ रख दिए सर, थोड़ा ताली बजा दीजिए सर। आप लोग इसको 2-4 भाग और कर दीजिए। इसको लीजिए, एक बार फूंक दीजिए सर। इसमें से ही दाना निकाल कर लाइए, काटे। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा। देखिए ये माला तैयार है और इसको बारी बारी से 10 आदमी ये इसको काटिए, आई फिर माला तैयार रहेगा, अलग नहीं होगा। और किन्हीं को आना है आकर काटिए जी। बारी बारी से 10 आदमी आ सकते हैं। ये माला को काटेंगे बार बार और ये माला अलग नहीं होगा ना। अच्छा सर जा रहे हैं। लगता है हम कहीं फंस न जाएं। देखिए सर, लगता है इस बार फंस जाए। थोड़ा ताली बजा दीजिए आप लोग। 2-4 बेर काट दीजिए सर। एक बेर आ डब्बा को उठाइए, एक बार फूंक दीजिए, रुमाल हटाइए, एक दाना उसमें से निकाल कर लाइए। जोरदार ताली बजा दीजिए। ये माला देखिए फिर तैयार है। मतलब इसके पीछे कारण है, इसको हम बताएंगे। सब बैठ जाए। हर चमत्कार के पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण है। इसी को नहीं जानेंगे, इसी को कहते हैं जादू। जादू कुछ होता नहीं। जादू क्या है जिस बात को हम जानते नहीं, जानकारी से दूर है वो जादू। इसमें कोई ऐसा आइटम नहीं है जिसको हम एक बार बता देंगे तो आप नहीं कर सकते। सारे लोग इसको कर सकते हैं, केवल ये जानकारी की जरूरत, इसमें डिग्री की कोई जरूरत। अनपढ़ लोग भी इसको कर सकते हैं। और जब तक नहीं बताएंगे तो पढ़े लिखे भी फंस सकते हैं इसमें। तो ये जानकारी की चीज है। देखिए हमारे हाथ में देखिए ठंडा का बोतल और ये खाली डब्बा देख रहे हैं, खाली डब्बा है। आई खाली डब्बे से हम इसको ढक देते हैं। ढकने के बाद रुमाल से इसको ढक देते हैं। इस पर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र मेरा एक बहाना है और ठग पर मेरा निशाना है। मंत्र कुछ होता नहीं, मंत्र से पत्ता नहीं हिलता। अगर हिलता है तो हिलने के पीछे कुछ न कुछ कारण है। इसी कारण को नहीं जानते हैं, किसी को कहता है लोग ऊपर वाला। हम बार बार कहते हैं ऊपर में कुछ नहीं है। भूत भविष्य भाग्य भगवान, आई चारों से बचो इंसान। देखिए इस पर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। आपने देखा है कि यहाँ ठंडा का बोतल है, इसको हम ऐसे ढक दिया और ऊपर से रुमाल डाल दिया। इस पर कुछ मंत्र पढ़ते हैं और कहते हैं थोड़ा ताली बजा दीजिए। ताली जब बजाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं
और ठंडा का बोतल गायब हो जाता है। सब यही ना। आखिर कैसे हुआ, जब फिर आप लोग पूछेंगे फिर हम बताने का भी काम करेंगे, लेकिन पहले हम रेडीमेड घर से कुछ नाश्ता लाए। 30 सेकेंड के अंदर हम नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि बाहर कितनों खाते हैं, घर का अनाज नहीं खाते हैं तो हम संतुष्ट नहीं होते। इस रेडीमेड नाश्ता अपना परिवार जहाँ चलते हैं बना के दे देती है, जब तक मर्जी हो खाना। तो देखिए वो खाएंगे बाद में, इतना ना निकालेंगे ना। रेडीमेड नाश्ता है, ये रेडीमेड नाश्ता है। इसको देखिए 30 सेकेंड के अंदर हम खा लेते हैं। लास्ट में लॉरी निकालने की पूछ है। तो गल जाके पानी से हो जाए इतनी बड़ा। लास्ट में पूरा निकालेंगे। रेडीमेड नाश्ता है। वो रखे तलोरो वाले दिखाते हैं। स्क्रीन पर रहा लेगा जरा ट्राई स्क्रीन भाग जा रे लड़की। तेज न बाबू, चौड़ा तेज बा। नाश्ता काम मेरा हो गया, मूलधन से ज्यादा ब्याज आ गया, लेकिन जितना खाए नहीं उतना आ गया। अब कोई जादू कुछ नहीं, सारा विज्ञान है। जैसे ये देखिए भींगा हुआ भी नहीं, जबकि खाए हैं हम, पानी भी पिए, और कहीं से भींगा हुआ हो जाएगा, जरा सा भी रस नहीं है। लेकिन इतना व्यवस्था है, ये सिस्टम लगा है, जिनको जो मर्जी है खाइए, और उसके बाद हम अगर ये खाते हैं तो पागल कहेगा लोग कि हम खाए नहीं। देख 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 जैसे नोच नोच के, ऐसे जैसे नोच नोच के ऐसे मुंह डालते हैं ना, सब हाथ में आ जाता है, इसको रख देते झूठे देखते हैं जितना बार खाए सब खुला वैसे है, सब सीधे हाथ में आ गया, ऐसे हाथ में है, झूठे के एक्शन देते हैं, रख देते हैं। इसका एक पीस का 60 रुपया पड़ता है। देखिए कैसे किए थे। यही जानने की जरूरत है, आज जानने की जरूरत है, मानने की जरूरत नहीं। लेकिन हम मानते आए, मानना विश्वास है। चालाक लोग कहता है मानो पत्थर नत भगवान, हम कहते हैं मानो फिटकिरी नत मिश्री, मीठ लगे तब, मानो गोबर नत हलवा, खाए के देखते तब। लेकिन आज तक हम मानते आए, जानने की कोशिश नहीं की। देखिए
लास्ट में जो है ना, ये बंडल हमारे हाथे में रहता है, नोच नोच कर खाते हैं, रख देते हैं नीचा, और लास्ट में फिर एक बंडल है उसको मुंह में छोड़ देते हैं। लास्ट सबसे लास्ट इसको हाथों में रखेंगे, कहेगा हाथों से निकलता है ये बंडल है। कोई जादू है? अब खाए हैं नोच नोच कर, अब भीतर फैक्ट्री है जो बन जाएगा लच्छा। सब विज्ञान है, और यही बात हम लोगों को बताने के लिए पूरा देश घूम घूम कर बताना है। आज हमारा समाज ये तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसा है। जो मेहनत सुई से जहाज तक ही लोग बनाता है, मेहनत ही लोग करता है, इन्हीं लोगों से मांग के खाने वाला इसी को अछूत का। ये व्यवस्था, इसको जानना जरूरी है। अछूत का कारण क्या है? अछूत का मेन कारण ये नोट। ये नोट जो है, अभी हर बैंक में कंप्यूटर आ गया नोट गिनती करने वाला, और नहीं तो देखते थे कैशियर एक गड्ढी को गिनती करने में 3 बार 4 बार फूंक लगाता। ऐसा है कि नहीं? अभी भी देहात में गिनती करता, फूंक लगाता। सबसे अछूती नोट, इसको इंसान के हाथ गया, बेईमान के हाथ गया, बकरी काटने वाला का हाथ गया, गाय काटने वाला का हाथ गया, एक अपराधी के हाथ गया, वेश्यावृत्ति के भी हाथ गया। मंदिर के भगवानों का कहना है, महापुरुष जाओ फिर बुलाएंगे तो आना लेंगे। दूध पी लो। हाँ, ये नोट जो है अछूत का कारण, ये नोट। टोपी का आ गया तुम्हारा टोपी। महापुरुषों का कहना है ये नोट मंदिर में चढ़ाना बंद करो। भगवान महापुरुषों को, विद्वान लोगों को सपना दिए, कहे ये नोट ये अछूत है, और जब तक तुम्हारा आने वाला औलाद या आप चढ़ाते रहोगे, तुम हमको अछूत बनाओगे तो तुमको भी अछूत बना के रखेंगे। जब सारे लोग जानते हैं जब मंदिर के भगवान ने खाते हैं न पैखाना जाते हैं, तो गधे चढ़ाते किस लिए? और तुम हमको अछूत बनाते हो, और नोट जो उठा कर ले जाता है वो तुमको अछूत और नीच कहता है। ये चढ़ावा बंद कर दो, मात्र 1 बरस। मेवा मिष्ठान कुछ नहीं चढ़ाओ, चढ़ाना है देख फूल चढ़ाना। भगवान केवल गंध लेते, खाते पैखाना नहीं जाते। आप 1 बरस चढ़ाना बंद कर दीजिए मेवा मिष्ठान नोट, आपको अछूत कहने वाला नहीं मिलेगा। पंडित जी भी समझ रहे नहीं पत्थर भगवान, और सबको सच्चाई कहे तो कैसे चली दुकान? उनका दुकान है, और जब चढ़ावा बंद कर देंगे तो दुकानदारी उनका ठप, अछूत कहने वाला नहीं मिलेगा। वो भी मेहनत करना शुरू कर। इसलिए अछूत का कारण है ये नोट, मेवा मिष्ठान। कोई धर्म प्रयोजन एग्जाम महायज्ञ करने के लिए आपसे मांगने के लिए आवे, चट एक फूल दे दीजिए। नोट किसी कीमत पर मत दीजिए, कहिए भगवान आप ही को वायरलेस किए हैं, हमारा कोई पता नहीं। हम अगर देंगे तो फूल देंगे, जानते हैं वो खाते नहीं है तो लेकर नोट क्या करेंगे? इसलिए जागने की वक्त है, जगने का वक्त है। जब तक कि चढ़ावा देते रहोगे, अछूत और नीच मन के पूर्वज थे, हम हैं, आने वाला औलाद भी हो। इसलिए जगने का वक्त। नहीं जगोगे, अभी देखते हो हम करते दूसरे को क्या कह सकते। 4 बरस पहले हमारा पत्नी जो साफ व्यवस्था हम दे रहे हैं, बच्चे को पढ़ाई लिखाई सारा व्यवस्था हम दे रहे हैं, मात्र 5 गो लड़की है हमको, 1 गो लड़का। और उसके बाद एक वही हमारे बाबा जा रहे थे, हमारा पत्नी दरवाजा पर झाड़ू लगा रही थी, कहता है वो है दुल्ही, इन्हें सुनी है। कल के हाँ की बात, कल के है 20 दिन में तीज आवे वाला, कोई व्रत नहीं करी है, नहीं करी है, तीज जरूर करिए। तीज करला से पति का आयु बढ़े।
हमरा नहीं बोलिए, दूसरे पंडा पुजारी बोले कहते 200-400 लेते हैं, लेकिन ये व्रत नहीं छोड़ी। 20 दिन बाकी था, हमको फोन आने लगा, हम बाहर थे, ये 2000 रुपया दीजिए। कहलिए क्या बात है? अब आप मानते नहीं है, जरूरी है बहुत। हम के लिए उतना जरूरी है, ATM से निकाल लो। जब हम घर आए तो फिर जिद करने लगी। कहलिए क्या बात है बताओ? अब आप मानते नहीं है। कहलिए एकदम मानेंगे, बोलो। अब तीज व्रत करेंगे, तीज करने से पति का आयु बढ़ता है। कहलिए ऐसा बात है, आयु बढ़ने वाली बात है, 2000 की जगह 20,000 लग जाएगा, क्या दिक्कत है? लेकिन ये व्रत करो, तीज करने से किसका आयु बढ़े? कल के हम करेंगे, आपका आयु बढ़ेगा। कहलिए बढ़िया बात है, लेकिन पंडा जी से पूछ लेना, कोई ऐसा व्रत बताइए जो हमरा पति करे, हमरा भी आयु बढ़े। ये पूछ लीजिएगा तब ना हम व्रत करेंगे, तुम्हारा भी आयु बढ़ेगा। नहीं तो हमारा आयु मर जाएगा, तू पहले मर जाएगी, तो अकेले हम झाल बजाएंगे। कल के नहीं तो बढ़िया बात कहे। फिर हम जिस दिन गए संयोग से उसी दिन पंडा जी आ गए। कहे पंडा जी हमारा पति मान गए हैं, कोई व्रत ऐसा बताइए जो हमारा पति करे, हमारा भी आयु बढ़े। पंडा जी कहे ऐसा कोई व्रत नहीं, ऐसा कोई व्रत नहीं है, पति के लिए मर्द के लिए कोई व्रत नहीं। जब हम फिर आए तो कहा पंडा आए थे कि नहीं? हो वह दिन आए। पूछे तो कहे पति के व्रत करने के लिए कोई व्रत नहीं है। हम कहे देखिए 2 दिन से मोबाइल चार्ज नहीं हुआ है, तू अपना मोबाइल चार्ज में लगा दो, हम देखते हैं हमारा चार्ज होता है कि नहीं। कल के मोबाइल चार्ज लगाएंगे हम अपना, तो आपका चार्ज कैसे होगा? कल ये व्रत करेगी तू तो तोरा ना आयु बढ़ेगा, हमको तो पहले मरना है। कल के कैसा बात करते हैं? हमारा चाची दरवाजे पर, कल चाची तो तीज करे रहोगी? मैं कल के हो करे रे। कल तीज करती थी तो जवान में विधवा क्यों हो गई? कल के हमको कहते हैं मोहल्ला में कीजिए कि कितना विधवा है। हमारा मोहल्ला में 29 को विधवा। कल सब तीज, हाँ सब तीज करे। कल आपको क्लियर हो गया, तीज करने का मतलब पति को पहले मार दे, अपना आयु बढ़ा। हमारा पत्नी कितना रेस आया, कल के आप टिक लहरा आएगा तब पता है। ये हमको विधवा बनाना चाहता है। ऐसा व्यवस्था है, सब कुछ कीजिए आप। पंडा जी कान में सच के कह देगा, हे दुल्हन व्रत कर ली है, कितनों नहीं कहिएगा पंडा की बात मान लेगा। एगो कहावत में है, भात खाई भातार के, गीत गाई यार के, वही व्यवस्था है। कितनो व्यवस्था आप दीजिएगा, आपको कुछ कह देगा उसी का बात मानेगा। तो ये व्यवस्था है बंधु। तो उस दिन से देखा देखी हमारा मोहल्ला में एक भी महिला तीज व्रत नहीं करती, करवा चौथ नहीं करती है। ये कोरोना का समय आया, हॉस्पिटल जाने का इसका उम्मीद नहीं है, खाली महामृत्युंजय जग शुरू कर दे, आयु बढ़ जाए की बात करे। खाली सुखे मुँह विपद में नहीं। हम कहते हैं जब भूख लगता है न पंडा की जरूरी पड़ता है न भगवान को रोटी की जरूरत पड़ता है। जब प्यास लगता है तो पानी की जरूरत पड़ता है, पंडा की जरूरी पड़ता है। जब हमको किसी से मामला मुकदमा होता है, संविधान की जरूरत पड़ता है, रामायण महाभारत की जरूरत पड़ता है। जब ठंड लगता है तो गर्म कपड़े की जरूरत पड़ता है। जब बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर मास्टर बनाना होता है तो शिक्षा की जरूरत पड़ता है, पंडा और भगवान की जरूरत पड़ता है। लेकिन जब ये सब शिक्षा से सब कुछ मिलता है, जब बेटा की नौकरी हो गया तो पंडित जी से मुहूर्त निकालिएगा, कौन दिन एक ब्याह करिए, कौन दिन ऐसे भोज करिए, तब मुहूर्त उससे निकलवाने जाते हैं। बच्चा जन्म लेता है किसी से मुहूर्त निकलवाते हैं, पंडित जी कौन दिन बच्चा जन्म लेते हैं। जन्म समय कोई मुहूर्त नहीं, मरने वक्त कोई मुहूर्त नहीं, अब बीच में मुहूर्त ही मुहूर्त। ये पोगापंथी है कि नहीं? इसलिए जब तक जागिए नंगा नहीं, अछूत और गुलाम बन के रहिए। हम गुलाम हैं, मेहनत करते हैं, कितना को खिलाते हैं बुलाकर। हम खिलाने वाले, दान देने वाले अछूत और नीच, भीख मांग के खाने वाले ऊंच, नगर साफ करने वाले अछूत, अब भीखा गंदा करने वाला, भीख मांगने वाला ऊंच। ये व्यवस्था कहां से?
हम तो देखे दिल्ली में सुलभ शौचालय का वो ठेकेदार है, 2 रुपया 5 रुपया सोचता है, और शाम को कहा दूसरे को रख देंगे। कहली क्या बात है सर, कहाँ जाइएगा? देखो जजमान के यहाँ पूजा कराना, शौचालय का रखवाला करने वाला, पूजा भी वही करा। हम कहते हैं सुलभ शौचालय का इंटरनेशनल ठेकेदार बिंदेश्वर पाठक जो बिहार का है, और गाय का मांस बेचने वाला इंटरनेशनल व्यापारी गांव मांस का बिंदेश्वर अशोक सिंगर जो गुजरात का रहने वाला है, गाय का मांस 20,000 गाय का ये खरीदेगा, प्लेन से भेजता है पैक करके, लाखों रुपया कमाता है। उसको कसाई या मुसलमान कहना चाहिए, लेकिन वो मैथिल ब्राह्मण है। लोग कहते हैं कर्म के आधार पर, हम कहिए कर्म के आधार पर ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, वो एक अलग अलग फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से जैसा आएगा वो ब्राह्मण है, और हम लोगों को फैक्ट्री से जैसा भी आएगा गमार और अछूते रहेगा। इसलिए अगर ये अछूत को फेंकना, अलग हटाना, आप इंसान बनना चाहते हैं तो आप नकल कीजिए मायावती की, ये जमाई थी अभी है नहीं। जब कुर्सी मिला सतीश मिश्रा पैर छूने का काम किया, सतीश मिश्रा अपना बेटी से मायावती के भतीजा से शादी की, उसका जातिपन खत्म, बाबा साहब विद्वान हो गए, उनका जाति खत्म, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौसी की बेटी से शादी। रामनाथ कोविंद महार जाति थे लेकिन IAS बन गए, ब्राह्मण अपना बेटी से शादी किया। कारण आपको शिक्षा ही एक ऐसी हथियार है जिसको आप अपना लेंगे तो आपको जाति से ऊपर उठ जाएंगे। शिक्षा का हथियार नहीं लेंगे तो आप अछूत हैं, आने वाला पीढ़ी भी अछूत हो, नीच हो। इसलिए बंधुओं, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वह शेरनी की दूध है जो पिएगा उधारेगा। इसलिए बंधुओं, आधी रोटी खाइए, बच्चे को पढ़ाइए। जब तक हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे वो इंसान नहीं बनेगा। और सरकारी विद्यालय में पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है। जितना मास्टर साहब जैसे 100 आदमी अप्लाई करता है, सरकार उसमें से 10-20 क्रीम को बहाल करता है, चुन करके बहाल करता है। उसके बाद उसको काम इतना दे दिया जाता है, बच्चे का खिचड़ी का हिसाब रखना है, कितना गाय भैंस कुत्ता बकरी बढ़ गया समाज में वो गिनती करना है। इसमें फंसा के उसको पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है, सरकारी व्यवस्था घेर कर रखने का है। इसलिए हम मंच से कहते हैं सरकारी स्कूल से पढ़ाएं, सरकारी हॉस्पिटल के दवाएं, प्रशासन से सुरक्षा, वकील से पैरवी, पंडित जी से आशीर्वाद, किसी को सेट करेगा बिना उनका प्रशासन नुकसान देगा। इसलिए जगने का जरूरत है। आप जागिए, नहीं जागिएगा तो गुलाम बन के रहिए। देखिए अब हम जादू की ओर चलते हैं। हालांकि जो भी दिखाते हैं, जिनको बीच बीच में पूछना है पूछ भी सकते हैं ये जादू कैसे हुआ, ताकि आपका भ्रम दूर होता जाएगा कि जादू कुछ होता नहीं, सारा विज्ञान है। बीच बीच में कुछ पूछना है पूछ भी सकते हैं, और नहीं तो हम दिखाते चल जाएंगे। आपको ये होगा कि जिसमें मंत्र था वो नहीं सिखा बताया, जिसमें कोई मंत्र नहीं था वो बताया। वो फूल वाला पूछे ठंडा ठंडा का बोतल वाला। अच्छा सब बता, हम बता। हाँ, क्या पूछे? जो फूल बनाया है, अच्छा अच्छा अच्छा, उसको दिखाइए। हाँ तो वही ना फूल वाला। हाँ ये फूल देखिए, इसके पीछे क्या कारण है देखिए। देखिए ठंडा का बोतल जो है, यही रहा ठंडा का बोतल, बाकी ये फूल। फिर और कुछ पूछना है इसके बारे में? तो उसको बोतल फिर बना कर दिखा दीजिए। इसका बोतल देखिए कैसे बनता है देखिए, ये फूल समट करके बोतल में बंद था, वो बोतल खोज रहे हैं, बोतलवा कहाँ गया, निचला भाग। देखिए ये खाली नहीं है, इसी में वो बोतलवा अब ना हुआ, देख रहे हैं। ये फूल समेट कर इसमें था,
आई आधा को ऊपर से ऐसे खींच दिया, आई बीच में फंसले रहे। कलर के है अब ना पूछे कलर के है आउ ऊपर हल्का आई इसी का पर्दाफाश नहीं करेंगे तो सोचेंगे कि ये जादू है, मंत्र है। जादू कुछ होता नहीं। जादू क्या है जिस बात को हम जानते नहीं। इसलिए हर चमत्कार के पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण है। इसी को जानना बहुत जरूरी है। नहीं जानिएगा तो गुलाम इसी का गुलाम है। तंत्र मंत्र जादू टोना का देखिए, इसको हम कहे थे न जे इसमें ये खाली नहीं होगा, ये खाली नहीं होगा। देखते हैं जब भी इसको करेंगे तो पानी निकलते रहेगा। रात भर करेंगे ये पानी निकलना बंद नहीं होगा। देखते हैं कि पानी निकलते जितना हजारों लोग आएगा, चन्ना अमृत बाबा लोग इसी से देते थे। लोग तारीफ करते थे कि भाई देखते हैं कब करोड़ लूटने वाला नहीं। रात भर इसे निकालेंगे, निकलते रहे। इसमें 2 लीटर पानी डाल दिए। लेकिन सब वैज्ञानिक कारण है। कोई जादू टोना कुछ होता ही नहीं। जादू क्या है जिस बात को हम जानते नहीं। देखिए जैसे देखिए बच्चों का खेल स्कूल में दिखाने के लिए रखे। देखते हैं इसका कलर नीला और लाल है। इसको ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं और कहते हैं बच्चे लोग थोड़ा ताली बजा लो, जोर बजाओ। कोई है जादू इसमें? कुछ है? कुछ है नहीं है। बस इसमें कोई जादू है ही, जादू कुछ होता ही नहीं। अपने जानिए क्या ना बने, उल्टा गया कुछ नहीं, उल्टा हुआ बस उल्टा है। देखिए जानना चाहेंगे? देखिए कुछ नहीं किए, ऐसे खींचते खींचते क्या किए, झट से इसको ऐसे खींच दिया। बच्चे का दिमाग मोरा कागज है, झट पकड़ता है। अभी भी ना अभी ना बचवा झट पकड़ लेता है। और सियाना किस लिए नहीं पकड़ता है कि बच्चों का मेमोरी कुछ खाली है, उसको सेट कर जाता है। हम बुजुर्गों का मेमोरी फुल है। जैसे हमारा मोबाइल में मैसेज नहीं आ रहा, दुकानदार को दिए गए मैसेज इसमें नहीं आ रहा। देखिए दुकानदार ऐसे मोबाइल खोला करके मैसेज कैसे आएगा? मेमोरी फुल है, कुछ इसमें से डिलीट कीजिए तब लंबा तब मैसेज आएगा। तो हम बुजुर्गों को मेमोरी को फुल कर दिया है। कुछ जब तक डिलीट नहीं कीजिएगा ये बतवा को नहीं घुसेगा। वो समझा दिया है ये पत्थरे में तो हर सब कुछ। भंडार में इतना मिट्टी रखवा देता है, कहता है तो हर सब कुछ वो है। तो दिमाग में तो मिट्टी पत्थर ठूस दिया है, तो समझ में कैसे आएगा कि बच्चों का दिमाग कोरा कागज है। इसमें आप जो भरिएगा वो जाएगा इसमें दिमाग। यही कारण है जो हम लोग समझ देखिए एक छोटा है एक थोड़ा बड़ा है, दोनों को आपस में टकराते हैं एक बॉल दूसरे पर रख देते हैं और ऊपर से रुमाल से ढक देते हैं। रुमाल से ढक दिया और फिर इस पर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र मेरा एक बहाना है और ठग पर मेरा निशाना है। ऐसे करते हैं, ये हाथ नीचे डालते हैं और कहते हैं बच्चे लोग ताली बजा दो थोड़ा, और ताली बजाते हो ये नकली खरगोश आ जाता है। उसके पास आने के लिए बहुत कलाकारी है उसकी। ये सिर कटी बिल्ली हाल ही में एक्सीडेंट हो गया
अब वो शंकर है नहीं जो हाथियों वाला काट के जोड़ देगा। ये पलट गया है, इसमें सिर कटी बिल्ली है। इसको लाल कपड़े से देखिए ढक देते हैं। ढकने के बाद इस पर कुछ मंत्र पढ़ते हैं, कहते हैं बच्चे थोड़ा ताली बजा दो, और ताली बजाते हो आने वाला नहीं है, नकली है। तरबूजा जैसे एक जगह हम कहानी कहे, ये मुजफ्फरपुर की घटना है। एक अमीर आदमी है जिसके पास 3 गो हाथी, और घर के चारों बगल बाउंड्री है 15 फीट का, और गेट है लोहा का। नौकर जो है शाम में ताला मार करके मालिक के यहाँ चाबी दे देता है, और दिन में रात में चाबी साहब में देकर नौकर चला गया, और सवेरे देखता है कि वो हाथी नहीं, हाथी दुइये हुए। नौकर को खबर दिया, आया कहा मालिक हम सब सामने रख के हम ताला मार कर न गए। कल के हाँ सोत गया था, तो हाथी गया था। कल के हम क्या जाने। रिसर्चर को बुलाया गया, रिसर्चर खोज करता खोज लिया, एक मेढक हाथी को खा करके कोना में बैठल था। तो लोग कहा कि पागल है आप, हाथी को मेढक कैसे खा सकता है। कहिए महाराज, धरती से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य को बानर का बच्चा जब निगल सकता है, तो मेढक हाथी को खा गया, कौन बड़का बात। धरती से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य, और उसको बानर का बच्चा जन्म लेते लेते निकल गया। हाथी को मेढक निकल गया, कौन बड़की बात। कल के वो झूठ है, कहिए इसको भी झूठ मान लो। जब वो झूठ है तो भी झूठ हो सकता है। साइकिल देखिए, चितरंजन में रेल का कारखाना है। एक गरीब आदमी साइकिल से उधर से आ रहा था, साइकिल पुराना, अगला रील टूट गया। अगल बगल में साइकिल की दुकान नहीं थी, मजबूरी में रेल वाला चक्का लगाकर घर आया। कहा रेल वाला चक्का कैसे लगेगा। कहिए महाराज 6 इंची की गर्दन में 40 इंची का हाथी वाला गर्दन जब सेट हो सकता है, तो साइकिल में रेल वाला चक्का कैसे सेट होगा। हम कहते हैं इसमें भी देखो नट बोल्ट है, ये नट बोल्ट अगर हेरा जाएगा, रेल वाला कोनो बोल्ट इसमें लगेगा। तो हाथ ही आदमी का गर्दन 6 इंची का, इसमें 40 इंची का हाथी वाला जोड़ दिया, सुधरवा उस बात को मान लिया, क्योंकि इसके पास तर्क पावर नहीं है, डिग्री जो हो। हम हिमाचल में एक प्रोग्राम दे रहे थे, तो हम कहे कि भारत आर्थिक स्थिति में भले पिछड़ा हो, भारत आर्थिक स्थिति में भले पिछड़ा हो, लेकिन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में विश्व में आगे। तो बगल में डीएम साहब बैठे थे, कल के टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भारत विश्व में आगे है। करिए जी हाँ, कल के 1-2 प्रमाण दे सकते, करिए 1-2 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों प्रमाण देंगे सर। बताइए, करिए भारत के सिवा कोई ऐसा देश है जिस देश में खीर खाने से भी बच्चा पैदा हुआ, हल चलाने से बच्चा पैदा हुआ, कान फूंकने से बच्चा पैदा हुआ। कल के हाँ हो गया कल नहीं सर। भारत ही एक ऐसा देश है जिस देश में मैल से बच्चा। अब बताइए, नारी को अपमान किया है कि नहीं। पार्वती कितना बरस तक नहीं नहाई थी, जे उसके देश से 3.5 किलो मैल निकला। एक बेर 20 बरस के इंसान बना दिया। कहा हम नहा रहे हैं, किसी को आने मत दे। शंकर उधर से आ गया, कहा रुको मेरी माँ नहा रही है। कल के कौन है तेरा माँ? तो मेरी माँ पार्वती है। शंकर चौंक गया, अरे हमको 108 बेर शादी हुआ, एको छुछुन्नरों ने जन्मा, एक बार 20 बरस का बच्चा कैसे हो गया?
हाथी के जगह कल के बैठो हमारा पत्नी है पार्वती, कल का खबरदार हमारा माँ है, बाप रहता तुमको हम चिंते नहीं। आप शंकर बुझिए अपना बेटा के नहीं चिन्हा तो हम लोग परेशान होंगे, हमको चिनेगा घोषा में शंकर उसको घेटे काट दिया, अंदर घुस गया। अंदर घुस गया पार्वती कहती है कैसे चला है, हमारा बेटा ड्यूटी दे रहा था। कल के बेटा है, कल के दा, कल के कहाँ से लाया? 108 में शादी हुआ है, वो छुछन्नर ने जन्मा, तू 20 साल का बेटा कहाँ से ले आया? कल के अखने ने मैल से बनाए थे। हमारा लोग मान लिया मैलो से बच्चा हो, मैल से हो शादी ब्याह जरूरी की पड़े, और जटला से बच्चा होते जनना की जरूरी छै, खीर खैला से बच्चा जब भै सके छै तो शादी ब्याह की जरूरी छै। लेकिन वह 1.5% लोग हमको बुर्बक बनाने के लिए सारा नाटक खेला है, सारा नाटक उसी का है। कहता है श्रीलंका सोने का लंका जला दिया, एकर मतलब रामायण महाभारत राम के जन्मला 100 वर्ष भी नहीं हुआ, क्योंकि 1927 में श्रीलंका नाम पड़ा है, इससे पहले शिलोंग नाम। आप बताइए 100 वर्ष के अंदर ये सबके जन्म भेला भेले। आप सोच सकते हैं कि कितना दलीली सब चालाक लोगों के दिमाग के उपज। डीएम साहब का कहा हो गया, कालिया शहर अभी बाकी है। भारत में आज से हजारों वर्ष पहले भले सुंदरबाग पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन यहाँ का भालू मानर पर हम था सर, ये पत्थर पर राम लिख देता था बंदर, पता नहीं उसको पढ़ाने वाला क्या कौन है, लेकिन आज तक नागते है मानर न लिखना पढ़ना जानता था। तो ये सब खाली कंप्यूटर हम लोगों का पूरा जीरो पर आउट है, जीरो पर हम आउट है, उसी सब को सेव कर रखते हैं। आज रख लीजिए, जब भारत का संविधान बना, भारत का संविधान लिखने वाला बाबा साहब, पाकिस्तान का संविधान लिखने वाला डॉक्टर योगेंद्र नाथ, और नेपाल का संविधान लिख रही है कृष्णा पेरियार। और कमाल की बात यह है ये तीनों दलित, जब ब्राह्मण सबसे तेज होशियार अब भगवान से उसको कांटेक्ट है, तो लिखने पढ़ने में कहां कहां क्या है बता सकते हैं? भले आपको मुहूर्त निकाल कर, हमारे गांव में 2 लड़का ने आर्मी में सिलेक्ट किया, एक वो चल गया पंडित जी से सलाह लेने, ये पंडित जी परसों हम ज्वाइनिंग में जाए, कल के परसों का यात्रा तो ठीक नहीं होता, 2 दिन के बाद नहीं है। आइए वो नहीं पूछने गया, उसको कहा कि चलो न कल के नए उन्हें पूरा यात्रा खराब है। एगो गया ज्वाइनिंग हो गया, एगो 2 दिन के बाद गया, उसको कान पकड़ के भगाया, कल के धर्मशाला है भोज खाने आया। आज जब वहां से आया तो पंडित के साथ में मारपीट कर लिया, करके तो यात्रा हमारा बनेला की यात्रा सुनले। अब वो गाय बकरी चरा रहा है, वो आर्मी में वो नौकरी कर रहा है। देखो एक गरीब आदमी, एक वो गाय था जिसमें 15 लीटर दूध होता था, देखने में गाय बिल्कुल काला, अब पंडित जी का रास्ता उसी होकर आना जाना था, उसको दिमाग में ही था कोनो गौर बैठते देखकर गाय खोल ले, गाय उस पर नजर लगाए। उसी के घर में वो पोता जन्म लिया, वो लड़का दौड़ल गया पंडित जी पूछने, पंडित जी प्रणाम बाबा की हमरा एगो बेटा जन्म ले, कल कते को मिला 5 मिनट में भेले, पतरा निकल हो नहीं किया, कहा रे बाबू तोरा त काल जन्म गेलो से की बच्चा सनै 27 पड़ल, तोहर दिन बढ़िया रहो, ये तो देखला ही नहीं न तो बचता ही न बच्चा। कल के बाप रे बाप पंडित जी कोनो उपाय लगैयो, कल के उपाय छै 27 कटबे को, कल के की सब लगल के एगो काला वस्तु दान करे को होता, वह गैया पर ध्यान, कल के आर जे देवीस देवी काला वस्तु एगो दान करे को, कल के चलू न, कल के न आए न बिहुन का बाद हम जाके कह देबो। वहां से आया लड़का अपना पिताजी
पिताजी को कहा, हो बाबू, हो बाप, पोता जन्मलो बड़ सुंदर छो, संस्कारियो छो, लेकिन सतैसा में पड़ल छो बाबा। सतैसा नहीं कटे भो, तू बचबो न हम बचबो, एगो के जाय कहलकै के कहल पंडित जी पूछल गई कि कह ले लो, हम कहा पूछल गए जे तन मुहूर्त निकाल दी, जब जगलवा सतैसा पतैसा कुछ नहीं हुई। कल के बाबू कुछ होते तो तू जानो। उसका बाप सोचा जिसको मथो दुखाएगा ना, कहेगा तोरा कालियर वो हमरे गांव का हमरे जाए पुष्पा है था वो। फिर वो हमरा लिखा आया, कहा कि कहियो एगो पोता जन्मलो से सतैसा पड़ गई। कल के लिए मारा हमरा तोरा तो संगे 10 बरस से तैयो तोरा सतैसा लागे। कल के हमरा नहीं लागे छे, लेकिन हमर बेटा नहीं बुझे छे। कल अब जना हो तो क्या लिया, आज पंडित जी कल के नने वो काला वस्तु दान करे। हम उसी साल 2 बेटी की शादी किए। कल एक बड़ा कोयला बच गए, नहीं बेसी काला कुछ नहीं होते, ले जा दान कह दी हो। साइकिल पर ले गया, पंडित जी के बगल में कोयला कोरा रख दिया। कल के ही क्या है, कल के पंडित जी काली में काला वस्तु दान करे, ऐसे बेसी काली की होती नहीं। कल के दिमाग में गुद्दार नहीं छुआई पड़े। अरे काला हो लेकिन जान वाला हो, अब वो कोयला लेने आया। फिर यहाँ कहले क्या हुआ, कल के दूध तो एगो फेरा लग। कल खिन काला हो लेकिन जान वाला हो। और उस समय हम जंतर अरबेते थे, जादू दिखा देते। 4 गो सर्प रखे, एगो बिल्कुल काला। कलिए ले जाए, काला है जान वाला। हरिया में बंद करके घड़ा में ऊपर से मसारी से बांध आई लेते गया। अब पंडित जी बगल में रख दिया। पंडित जी कहते क्या है, कल के कालियर नहीं सर, जो काला हो और जान वाला हो तो है। पंडित जी जैसे मुड़ी झुका के सांप का था, और पंडित जी डर गया, काल ले आया काल। अरे दिमाग में गुद्दा आ रहे हैं। अरे काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो। फिर वो बेचारा घड़ा उठ के ले आया। कल के अब क्या हुआ, आपके पीछा क्या हुआ, कल के दूर फिर एक पॉइंट बढ़ गई। उनका कहना है काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो। चलिए ओ हमरा भाई को भुस्कार में कुतिया बच्चा दिया था 5, एगो बिल्कुल काला। कलिए ले जा ग्राम के सब कुछ जे कहल को। जब कुतबा का बच्चा उसके पास ले गया, कल के ई की ले, कल के पंडित जी कहलिए सब कुछ काला है, जान वाला है, 4 पैर वाला। उनके दिमाग में गुद्दार नहीं छाछ रहते। आपकी मेले पर अरे काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो, दूध वाला। ध्यान गाय पर। फिर वो बेचारा कुतबा ले चला। कल आप क्या कल के 2-1 पॉइंट फिर बैठे। से उनका कहना है काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो, दूध वाला। कहिए दूध वाला। हम एगो काली बिल्ली पास से पाले हुए थे और 2 दिन हुआ था 4 गो बच्चा दिया। उसको आंखों नहीं फूटा था सब बच्चा। कलिए ले जे वो बिल्ली की 4 बच्चों को लेने जाए। कल के अलावा 4 बच्चा गमछा बांध लिया और बिल्ली ले पहुंच गया। पंडित जी बगल में रख दिया। कल के ये क्या है, कल ये पंडित जी जितना बात कहे सब गुण इसमें है। काला है, जान वाला है, 4 पैर वाला है और दूध वाली है, 4 बच्चा वाली है, 4 बच्चों। आप पंडित जी कहता है जो नहीं ठीक है। हमरा ध्यान नहीं के ना तोहर गाय खोल लेवे, लेकिन तो हमरो उसका गाय बच गया। तो ये दाव पेच में है
किसी तरह आपको ठगिए लेगा और ठग के अछूत और नीच भी कहेगा। बिल्ली कभी नहीं झपटती मिट्टी की बनी चूहों पर, बिल्ली कभी नहीं झपटती मिट्टी की बनी चूहों पर, और नादान भरोसा कर बैठता पत्थर की बनी मूरत। चूहे के लिए बिल्ली कभी उचित कानून नहीं बनाती, साढ़े 98% के लिए ब्राह्मण कभी अच्छा बात नहीं सोचते। जब इसको अच्छा बात सोच देंगे तो हमारा कमाई का जरिए खत्म हो। इसका सोच ये है, और हमारे लोग जरा भी तर्क नहीं करते। हम दूसरे को क्या कहें, हमारे ही गांव में